भोलानाथ महादेव की जय। भजन वाले अपने नगर को गए। भगवान शंकर जी ने पूरी दहेज समाधि देवता धनुष मनुष प्रेत भूत और गणों को लेकर के कैलाश में आए। उन्होंने अपने निज निवास में प्रवेश किया। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को सबको नमस्कार किया। नाना प्रकार के व्यंजन भोजन दिए। जो दहेज की सामग्री आई थी भगवान शंकर ने और उसको बांट दिया। दत्तस्य ही पुनर्दाने सुमन फलोच्यते। जो कुछ दान में मिली थी महादेव को भगवान शंकर ने और उस चीजों को और पार्वती को छोड़ करके सबको दान कर दिया। आप लोग भी कथा सुनना तो दहेज की सामग्री ज्यादा घर में मत रखना, उसको भी भाई बंधुओं को दे देना चाहिए। और लोग नहीं देते, इसलिए लोगों के विवाह बाद में बहुत कष्टदायी होते हैं। शिव के विवाह को सुन करके और फिर आप लोग भी और ये नियम पालन करना। परमात्मा शंकर जी सबको विदा कर दिया। देवताओं ने भगवान शंकर से एक गोपनीय बात काम में कही। शिव जी तारकासुर के भय से ही हम लोगों ने आपका विराम कराया है। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। हमने उस स्वार्थ लेकर के ही आपके ब्याह में हम लोगों ने अपने लोग को छोड़ के दिन आए थे। शिव जी उनका देवताओं तो निर्मल चित्त वाले हो, मेरे सब लोग हितैषी हो और मेरे आदमी हो, बताओ क्या स्वार्थ है। उनका शिव जी तारकासुर के नाम के राक्षस ने हमें सबको त्रास दे रखा है, तड़पा रखा है। हम लोग उसके भय से सदा ही परेशान रहते हैं। उस राक्षस ने ब्रह्मा से वर मांगा है कि शिव के पुत्र के द्वारा ही हमारी मौत हो, तो पुत्र जल्दी उत्पन्न करना। बस इसके लिए हम आपसे निवेदन करके जा रहे हैं और उस राक्षस का विनाश करा देना अपने पुत्र से। शिव जी को ऐसा कह करके अर्घ देवता अपने अपने नगर को चले गए। भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ और अपने अंतःपुर में चले गए। भोलानाथ महादेव की जय। परमात्मा श्री शिव जी 10 वर्ष कैलाश पर्वत की गुफा के अंदर रहे। 10 वर्ष के बाद में सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान नारायण के समीप गए और निवेदन किया। 10 साल हो गए भगवान शंकर का तो पता नहीं है। देवताओं ने आकर के एकत्र होकर के कैलाश के द्वार पर और भगवान महादेव को पुकारा। ओ महादेव महादेव महादेव, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आप हमारी कीमतों पर विचार करो। भगवान शंकर जी ने देखा आज 10 वर्ष के बाद में देवता लोग मेरे द्वार पर और मेरे को पुकार रहे हैं। उन्होंने माता पार्वती को छोड़ करके और जैसे स्थिति में थे दिगंबर नग्न अवस्था में वैसे ही बाहर आ गए। देवताओं ने भगवान को नमस्कार किया। उनका बताओ देवताओं क्या कारण से आज तुम लोग मेरे सामने इतने उतावली से आए। उनका भगवान 10 वर्ष हो गए आपके यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ, इसलिए हम आपको बताने आए थे कि भगवान हमारा तो कम नहीं होगा, ये दानों से हमारी मुक्ति कम मिलेगी। राजा राम 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 सीता राम सुन करके उन्होंने कहा देवताओं बात यह है
मैंने कई जन्मों से तप किया है और इस जन्म में भी बहुत क्लेश उठाए हैं, इसलिए मैं उसको सुख देने के लिए दुखी नहीं देखना चाहता। वो यदि चाहेगी तो ही पुत्र उत्पन्न करेगी। ये क्षेत्र पार्वती का है, मेरा नहीं। इसलिए तुम लोग, अब तुमको जल्दीबाजी है तो लो मेरा तेज ग्रहण करो। ये बात बड़ी गोपनीय है। भगवान शंकर के जन्म, कर्म, पुत्र, व्याह ये बड़े अद्भुत हैं। इन कथाओं को बड़े गोपनीय ढंग से कहा गया है और इनको सुनने के लिए बहुत ही एकाग्रचित्त बड़ी कठिन कथा है। भगवान शंकर एक पिता हैं, कई माताएं हैं। स्वामी कार्तिक भगवान नारायण के अवतार हैं। इनका विष्णु भगवान का जो स्वामी कार्तिक के अवतार की जो जन्म की बात है ना, बड़ी ही गोपनीय और बड़ी ही विचित्र है। इनके जन्म मात्र की जो आदमी कथा सुन ले, इनको रोग हो, टीबी, क्षय, मिर्गी, अपस्मार, ये रोग इनकी कथा को सुनने से दूर होते हैं, क्योंकि ये कथा बड़ी ही विचित्र और बड़ी जटिल है। इसको कहने सुनने में और बहुत ही और दिमाग को बचाना पड़ता है, साधारण कथा नहीं है, ध्यान देना। हनुमान जी महाराज के एक माँ है, 3 पिता हैं, शंकर, पवन देव और केसरी, और माता अंजना और स्वामी कार्तिक, ये भी भगवान महादेव के पुत्र हैं, अयोनिज हैं। इनकी माताएं बहुत हैं और पिता एक महादेव हैं, और ये भगवान नारायण के अवतार बोले जाते हैं। दूसरे पुत्र हैं गणपति। तो गणेश जी भगवान कृष्ण के और अवतार माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति भगवान परमात्मा के भुजाओं से होती है, और जब दुनिया लय होती है तो गणेश जी कृष्ण के हाथों में समा जाते हैं और कार्तिक भगवान नारायण में समा जाते हैं। शिव जी और ये मृत्युंजय हैं, ये कई दिन समाते हैं। ये अजर अमर है। मृत्युरीश मृत्युंजय मृत्यु बीज नमोस्तुते। ये मृत्यु के बीज हैं, मृत्यु को जीतने वाले हैं और मृत्यु को जानने वाले हैं। परमात्मा शंकर, कल आपने मौत की कथा सुनी थी। मौत की उत्पत्ति, मौत का व्यापार, मौत के पति, मौत के पुत्र, मौत की पुत्री और मौत का कर्म। इसलिए इन कथाओं को सुनने से जीव मौत को पार कर लेता है। राजा परीक्षित पार हो गए, गोकर्ण जी पार हो गए, धुंधकारी, चंचला, बिंदु, देवराज, आज शुक्राण में और सब उदाहरण हैं। आप लोग भी इन कथाओं को सुनकर के जगत से पार होना। यहाँ कोई आदमी के बच्चे जो खेल करते हैं, ये कलियुग का दोष है। माता पिता बोला करते हैं हमारा बच्चा ऐसा है, हमारा बच्चा वैसा है। ये माता पिता का ही पूरा दोष है। आपने सुना था 13 वर्ष के पहले बच्चा अरुंधति देवी ने शंकर जी से वरदान मांगा है। इसके पहले का जो पाप है ना, आप कथा सुन रहे हो, आपके बच्चे उपद्रव कर रहे हैं, ये आपके ऊपर ही आएगा। कदाचित बच्चे को चोट मोच लग जाए तो आपके ऊपर ही तो आएगा चोट। इसलिए ये आप सबके बच्चे हैं, बच्चों को संस्कार डालना चाहिए। एक व्यक्ति जाकर के नीचे अपने कहा तो इधर का दरवाजा बंद कर देना। नाम धर्मशाला है, धर्म का शाला, जहाँ शाला सलाहकार हो। क्या होता है महाभारत में शकुनी सलाहकार था, सुभद्रा के भाई अर्जुन के, कृष्ण सलाहकार थे। तो इसलिए कभी कभी धर्म की शालाओं में भी और दिक्कत आ जाती है। बोलो महापति महादेव तो बोला करते हैं, मैंने भी बोल दिया नारायण नारायण नारायण
अंदर जो ज्ञान मिला है दैत्य पुत्रों, ये मेरे पिता माता की देन नहीं है। मेरी माँ को जिस समय झूठा पकड़ करके इंद्र घसीट रहा था आकाश में, तो देवर्षि नारद ने मेरी माँ को छुड़ा लिया था इंद्र से और अपने आश्रम में ले आए थे और वो दिव्य कथाएं सुनाया करते थे। मेरी माँ तो तमोगुण राक्षसी थी, दैत्य पत्नी थी, तमोगुण से रची पची थी। मेरे पिता के ही उसमें आश्रम भरे थे अयादु में, परंतु देवर्षि नारद की कृपा करके संत थे, करुणावश उन्होंने मुझे पेट में दे करके और कथा सुनाया करते। मैं उन नारद का सदा भारी रहूंगा। दैत्य पुत्रों, मेरी माँ तो मूर्खता है, मूर्खता से भरी हुई है, उसको तो कभी कोई याद नहीं है नारद की ज्ञान की बात, परंतु गर्भ में मैंने सब बातें सुनी। हमारा भी उद्देश्य रहता है क्या मालूम जीवन में आपको एक कथा मिले ना मिले, हम मिले ना मिले, इसलिए आपके अंदर में बैठा हुआ जो हमारा बंधु है, जीव है, कम से कम वो तो सुन ले परमात्मा की कथा। क्योंकि अब दोबारा इस संसार के बाजार में क्या मालूम हम मिले या ना मिले। पत्ता टूटा डाल से ले गया पानुरा, अब फिर बिछड़े ना मिले, ये दुर्घटना क्षमा है। क्या मालूम अब कभी हमारा आपका मिलना हो या ना मिलना। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, स्वामी कार्तिक भगवान नारायण के स्वरूप है और गणेश जी कृष्ण के। आगे कथा दोनों भाइयों को मैं सुनाऊंगा, जरा ध्यान से सुन लो, समय कम है। भगवान शंकर ने अपना तेज जमीन पे गिरा दिया क्योंकि पार्वती अभी पुत्र उत्पन्न नहीं करना चाहती थी, इसलिए शिव जी ने देवताओं से बोले जाओ इससे पुत्र उत्पन्न कर लो। उनका तेज देवताओं ने पी लिया। पीने के बाद उनके हृदय में पेट में दर्द होने लगा, तो सब देवता व्याकुल हुए। उस समय देवर्षि नारद से देवताओं ने निवेदन किया हमारे पेट में बहुत वेदना हुई है, इसलिए पारा गुरु का अन्न और शंकर का प्रसाद अभी नहीं निकलना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। गुरु यदि दे तो गुरु प्रसाद, पारा खाना है तो पहले मार के भस्म बना के, और शंकर का प्रसाद खाना है तो शालिग्राम या ज्योतिर्लिंग हो अथवा नंदेश्वर, इनका प्रसाद खाया जा सकता है। मिट्टी के पात्र में शिवलिंग बना के अथवा कोई दूसरा प्राकृतिक शिवलिंग बनाया हुआ प्रसाद न खाना चाहिए।
उधर में पीड़ा होती है। बोलो मामती महादेव। देवताओं ने उसको गमन कर दिया, उल्टी कर दिया। तो जब उल्टी कर दिया तो वो जमीन में गिरा। वही शंकर जी का धातु ही पारा बना है और उस पारे के द्वारा कोई शिवलिंग बनावे पूजन करे तो श्री संपन्न हो जाता है और वो पारा का शिवलिंग बहुत तेजस्वी माना जाता है। आजकल भी धरती के अंदर जब कभी ज्वालामुखी फटता है तो धरती के उद्रेक के साथ, गर्मी के साथ और वो बाहर आ जाता है, जिसे पारा धातु में बाहर आती है। विदेशों में ज्वालामुखी ज्यादा फटता है, भारत में भी कहीं कहीं ऐसा हो जाए कभी कभी, तो वो पारा नाम की धातु ही शंकर का तेज है। देवताओं ने तो गमन कर दिया, अग्निदेव ने गमन नहीं किया। बैठ जाओ। देवताओं ने गमन कर दिया, अग्निदेव के पेट पकड़ के रोने लगे। उसी समय देवी पार्वती ने देखा भगवान शंकर जी निर्वस्त्र गए देवताओं के पास सामने। अब वो ऐसी स्थिति में जाना ठीक नहीं है। भगवान शंकर को जब देखा तो देवताओं ने उनका तेज दिया, जमीन में गिरा दिया। अग्निदेव पीड़ा करके पेट को रो रहे थे। पार्वती ने सब नजारा समझ लिया और कुपित हो गई और रोने लगी। ओहो, आज मैं बंध्या रह गई। मेरा जो भाग था देवताओं ने ले लिया, धरती ने ले लिया, अग्नि ने लिया, श्राप दिया। ऐ अग्नि, तुम दुनिया की सब चीजें खाने वाले हो। देवताओं, तुम्हारी स्त्रियों के पेट में अब कभी गर्भ न रहे। जब से ब्रह्मांड के देवताओं की स्त्रियां गर्भवती नहीं होती पार्वती के श्राप से। और अग्निदेव, तुम सर्वभक्षी हो जाओ, क्योंकि तुमने भगवान शंकर का वीर लेकर के और तुमने उगला नहीं, गमन नहीं किया, इसलिए तुमको दुनिया की गंदी से गंदी चीजें भी खाना पड़ेगा। हवन तो करते हैं, परंतु लोग कचरे में भी आग लगा देते हैं, भले कितनी गंदगी नदी हो, तो भले आग रख दो, गंदगी चल जाएगी। ये पार्वती का श्राप है। भगवान की महादेव पार्वती जी अपने घर के अंदर चली गई। महादेव जी भी पार्वती को समझाने के लिए गए। अग्निदेव को नारद ने समझाया, आपको पीड़ा को दूर करना है, तो एक काम करो, ये तुम कब तक पेट में धारण करोगे? पुरुष के सेहत में गर्भाशय बच्चादारी नहीं होती, ये तो नारियों के अंदर ही होती है। कहा जाता है पूर्व समय में आपके ओंकारेश्वर में जिसका नाम मान जाता है, राजा युवराज से भी धोखे से यज्ञ का पानी पी लिया था तो पेट में गर्भ रह गया था। तो उनके पेट को चीर करके और पुत्र उत्पन्न किया गया था जिनका नाम था मानधाता। इंद्र ने अपने उंगली मिला दिया था और बोले मान धारे थी, मैं धारण करूंगा, इसलिए उनका नाम किया था मानधाता। और यहाँ नर्मदा किनारे में बहुत बच गया और इस समय भगवान के लोक में गए, एकादशी का व्रत करने वाले राजा थे। तो मानधाता ने भी अपने पेट पिता के पेट से उत्पन्न हुए और अग्निदेव भी पेट को पकड़ के रोने लगे। तो नारद ने कहा जाओ किसी सुंदर स्त्री में और उसके पेट में रख दो। अग्निदेव प्रयाग में आए बाघ के महीने में। इस समय सारे ऋषि मुनि देवताओं की स्त्रियां जल में नहाने आती हैं। प्रातःकाल 7 ऋषियों की पत्नियां स्नान किया और आग तापने लगी। अग्निदेव के अंदर से ही और उन स्त्रियों के अंदर और वह शंकर जी का तेज प्रविष्ट कर दिया और उनकी वेदना दूर हो गई। शरीर का वेद जाता रहा, पीड़ा, स्त्रियां गर्भवती हो गई। अरुंधति उस गर्भ से दूर रही। जो व्यक्ति नहा करके नहाने के बाद गर्भाधान करने के बाद तुरंत ही आग नहीं तापना चाहिए, शास्त्र में वर्णन आता है। अरुंधति ने मना किया, देवियों तुम लोग अभी तीर्थ में आई हो, तुरंत आग का सेवन मत करो। उन्होंने कहा कि मृत्यु लोग की ठंडी, मां की ठंडी बड़ी विचित्र है, सहन नहीं हो, लेकिन आग तापे संतोष नहीं हो। उन्होंने कहा पानी तो सूख जाने दो। लोग तुरंत ही कपड़ा पहन लेते हैं, थोड़ी देर तक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, आग नहीं तापना चाहिए नहाने के बाद। ध्यान देना कितनी भी ठंड पड़े। अरुंधति ने ज्ञान की बात बताई और देवियां नहीं मानी। अग्निदेव ने स्थापित कर दिया और वो स्त्रियां शर्मिंदा हो गई कि हमारे घर में गर्भाधान किसने किया, और अपने घर में गई। उनके पत्नियों ने देखा कि तुम लोग मृत्यु लोक में तीर्थ नहाने गई थी, गर्भाधान कैसे करके आई, जाओ अब जहां से गर्भ लेके आई हो वही खाली करो। वो स्त्रियां स्वर्ग से फिर प्रत्येक आई, गंगा जी में आई और अपना
पेट से अपना गर्भपात कर दिया। दुनिया में बहुत लोग गर्भपात करते हैं, ध्यान देना, गर्भपात करना महान पाप है। सबसे पहले राधा ने किया था, महाविराट उत्पन्न हुए। कल आपने कथा सुनी थी, वहीं से ही माता पार्वती की माताओं का चरित्र प्रारंभ हुआ है महाविराट। इसके बाद सूर्य भगवान की मां अदिति ने पिंड में पेट में पिंड मार करके बाहर किया तो सूर्य पैदा हो गए, मार्कंड नाम पड़ा। गंधारी ने भी पेट में पत्थर मार करके गर्भ गिराया तो व्यास जी ने उसके 100 टुकड़े करा दिए, जिसमें 100 पौर पैदा हुए थे 100 घड़े से। गंधारी ने अलग अलग नहीं, एक ही साथ में 101 पुत्र कन्या उत्पन्न किया। यहाँ पर उन देवियों ने भी अपना गर्भ गिरा दिया तो गंगा में गिराया। गंगा ने उस पिंड को इकट्ठा करके एक सरकंडे के जंगल में फेंक दिया। उस सरकंडे के जंगल में वो पिंड जब गया तो एक बालक का रूप ले लिया और उस बालक ने जोर जोर से उधर करने लगा। इसी सरकंडे में ही स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ है। बोलो स्कंद भगवान। कितने कितने के पेट में गए थे, देवताओं के पेट में गए, धरती में गए, अग्नि के पेट में गए, प्रतिकाओं के पेट में गए, गंगा के पानी में गए, गंगा से सरकंडे में गए, आज सरकंडे से इनके उत्पत्ति हुई है। ये भगवान शंकर के पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म स्थान है। अब इनका पुरुषार्थ सुनो। विश्वामित्र का निकलना हुआ, नहा करके देखा कोई छोटा बालक रो रहा है। विश्वामित्र कहा इसका बच्चा है, क्यों रो रहा है? उन्होंने कहा मेरी माँ नहीं, मेरे बाप नहीं है, कोई नहीं है, मुझे दूध पिलाने वाला कोई नहीं है, कपड़ा बांधने वाला नहीं है, मुझे किस कारण से आज जंगल में और वेदना हो रही है। विश्वामित्र ने कहा मैं क्या करूँ, मेरे नहीं बता। बोले मेरे नाम कर दो, मेरे जन्म दे दो, मेरा संस्कार कर दो। विश्वामित्र ने कहा मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय जात में उत्पन्न हुआ, कन्नौज के रहने वाले गंगा किनारे। विश्वामित्र ने कहा मैं अपना राज्य छोड़ करके और यहाँ तप कर रहा हूँ ब्राह्मण बनने के लिए, परंतु वशिष्ठ आदि ऋषि लोग ईर्ष्यावश मुझे ब्राह्मण नहीं बना रहे। ब्राह्मण नहीं, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य, मेरा कर्तव्य नहीं है। उन्होंने कहा ईश्वर मैं आपको वरदान देता हूँ, तुम मेरा नाम पढ़ कर दो, जरूर पहना दो और मुझे विद्या सिखा दो, मेरे घर के प्रभाव से तुम ब्राह्मण बन जाओगे। वशिष्ठ आदि तुम्हें ब्राह्मण बनाएंगे मेरे कहने से। बालक की ऐसी तेजस्वी वाणी सुनकर के विश्वामित्र ने उनको जनेऊ पहना दिया, नामकरण कर दिया, गायत्री मंत्र दे दिया और उनका नाम रखा स्कंद। क्योंकि तुम सरकंडे में पैदा हुए हो इसलिए तुम्हारा नाम स्कंद होगा। आने वाले समय में तुम्हारे पास बहुत नाम होंगे। विश्वामित्र ने जो महादेव से उन्होंने और बरलोक में विद्या पाई थी, अस्त्र शस्त्र की पूरी विद्या सिखा दिया। विश्वामित्र को प्रणाम किया, विश्वामित्र चले गए। बालक ने वही शक्ति से प्रहार किया तो कंच पर्वत में गिरी। देवताओं ने जब देखा ये शक्ति कहाँ से आ रही है, शक्ति का आधान करके गए तो देखा एक छोटा बालक है, वहाँ छोटा बच्चा और शक्ति का वहां से प्रहार कर रहा है। इंद्र ने बड़े जोर से वज्र मारा कसमी में तो एक मोर का आकार का एक पक्षी निकला, उसका नाम है सिखी, माथे पे और पूंछ सिखा थी नीले रंग की। इंद्र ने दूसरा वज्र मारा बाईं तरफ तो एक दूसरा पुरुष निकला, सिखी निगम। जब इधर मारा तो दूसरा पुरुष निकल आया, एक छाती में और बाण मारा तो तीसरा। उन्हें कहा इसके शरीर में जितना वज्र पड़ते हैं उतने पुरुष पैदा होते हैं। इंद्र ने विचार किया तो उस बालक को लेकर स्वर्ग चले गए और अपना सेनापति बना दिया कि जो छोटा बच्चा में इतना ताकत है तो आगे आने वाले क्या करेगा। जब वहां बालक गया तो कृतिकाओं ने देखा कि छोटा बालक है, इसको देखने के बाद उनके स्तन में दूध आ गया। उन सभी इच्छाओं देवियों ने बालक को लेकर के अपना दूध पिलाने लगी और बालक तरुण हो गया, शक्ति संपन्न हो गया। नारद जी ने इधर आकर के महादेव को बधाई दिया, बोले नाथ पार्वती माता आपको बधाई हो। बोले काहे की बधाई? बोले आपके यहाँ पुत्र हुआ है स्वर्ग में। माता पार्वती रोया करती थी दिन रात पुत्र न होने से। जब नारद जी ने कहा तो पार्वती प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा भोलेनाथ नारद झूठ नहीं बोलता। बोले नहीं बोलता। तो बोले मैं पुत्र को देखना चाहती हूँ इसी वक्त। भगवान शंकर ने गरुड़ को भेजा, गरुड़ लोग स्वर्ग में गए। कृतिकाओं ने कहा हे तात कार्तिक
ये सेना लेने आई है तेरे लिए मृतलोक में। हमने सुना है पार्वती और महादेव तुम्हारे पिता होते हैं, उन्होंने तुमको लेने के लिए ये सेना भेजी है और ये सब के सब यहाँ चढ़ाई करके बैठे हैं स्वर्ग में। अब क्या होगा? उन्होंने कहा माँ मैं दुनिया को जीत लूंगा, जितने भी शिव गणा है मैं इन सबको मार सकता हूँ, परंतु एक बात को याद रखना, जैसे आप मेरी माँ हो ऐसी पार्वती भी मेरी माँ है, गंगा भी मेरी माँ है, धरती भी मेरी माँ है, देवता तो है। माँ मैं आपको वरदान देता हूँ, मेरा नाम कार्तिक ही होगा। देवी ने कहा पुत्र जहाँ भी तू जाए तो सुखी रहे और हमारे सारे सत्कर्म पुण्य तेरे ऊपर लग जाए, तेरा कोई अमंगल ना हो। कृतिकाओं ने वरदान दिया स्वामी कार्तिक और महादेव की सेना गणों के साथ में और स्वर्ग से मृत्यु लोग भूलोक में कैलाश में आ गए। राजा हिमालय आए, माता पार्वती के स्कंद को महादेव को नाना प्रकार के और वस्त्र आभूषण उपहार दिया। इस स्कंद का बहुत दिनों तक लगभग 3-4 दिन तक उनका उत्सव मनाया गया। इसके बाद 6वें दिन उन्होंने तारकासुर का वध किया। तारका नाम का जो राक्षस था उसको वध करने के बाद देवताओं ने और जो महिसागर संगम है गुजरात में पड़ता है पश्चिम समुद्र में महातीर्थ है, उसके समीप में इन्होंने भगवान शंकर की स्तंभेश्वर नाम से और प्रतिष्ठा किया है। कोई आदमी शनिवार या अमावस्या को जाके वहाँ स्नान कर ले, पूजन कर ले तो 10,000 वर्ष का तपस्या का फल मिलता है। इस कर्म को बलबरीक ने किया है जिसका नाम खाटू श्याम है, उसने इस पुण्य को किया है। इसलिए स्वामी कार्तिक और शिव के और पुण्य के प्रभाव से आज भी उसके हरियाणा में पूजा हो रही है। बोलो हरिहर भगवान की जय। यह जन्म की पवित्र कथा है। हम गणेश भगवान के और जन्म की कथा सुन लो। भगवान श्री गणेश जी के जन्म कर्म बड़े अद्भुत है। ये तो विष्णु भगवान का अवतार है स्वामी कार्तिक, और जो कृष्ण भगवान हमारे पात्रों को भी सुन लो। बार बार विष्णु भगवान कृष्ण भगवान कहा जाता है, क्या दोनों अलग हैं कि एक हैं? भगवान नारायण के 4 रूप हैं और भगवान शंकर के 2 रूप हैं। एक रूप से शिवलोक में रहते हैं, एक रूप से मृत्युलोक में कैलाश पर्वत पर रहते हैं। भगवान नारायण एक रूप से 2 भुजा रूप से बांसुरी बजाते राधा के साथ गोलोक में रास लीला करते हैं। एक रूप से रमा वैकुंठ लोक में जिसकी कथा सुनते आए हो। दूसरे रूप से क्षीर सागर में शांताकार विचक्षणम और चौथी मूर्ति भगवान की महाविराट श्वेत द्वीप में। 4 रूप नारायण के विद्यमान है। उसमें से प्रथम रूप है गोलोक, वहीं से सारे ब्रह्मांडों का और वहीं से नियम चलता है। एक बार शिव पार्वती उस परम लोक गोलोक में रासलीला देखने के लिए गए थे भगवान शंकर पार्वती। तो रासलीला जब पूरी हुई बहुत देर के बाद माता पार्वती को भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा, देवी पार्वती तुम वर मांगो। बोले मैं बहुत आनंदित हुई तुम्हारी रासलीला देख करके। उनका देवी अब मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करूँ? उनका केशव मेरे को मन में भाव आया, आहा कदाचित ये 2 भुजा वाले श्री हरि कृष्ण को कभी मैं अपनी गोद में बैठा करके लाड़ करती, कितना अच्छा रहता। भगवान श्री कृष्ण ने राधा का मुंह देखा और बोले, देवी पार्वती इस जन्म में तुम्हारी गोद में नहीं बैठ सकता। आगे आने वाले समय पे कल्पांतर के अंदर जब नई दुनिया बनेगी, नया ब्रह्मांड बनेगा, तो उस कल्प में मैं तुम्हारी गोद में जरूर बैठूंगा। यह भगवान गणेश जी की अब मंगलमयी कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। भजो राधे गोविंद 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 Hare
दिखाया है। देवी पार्वती की गोद में आज वही भगवान श्री कृष्ण गणेश जी बनकर के कैसे आए। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर वर्णन किया है नारद को। दो गणेश की कथाई है। ये गणेश जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्रमा, कुबेर और लोकपाल, दिक्पाल, एक एक गद्दी होती है, बदलती रहती है। जैसे 5-5 साल के लिए लोग मंत्री आदि बना करते हैं। तो ये गणेश जी एक पद है। जब भगवान शंकर पार्वती का विवाह हुआ था ना, तो उस समय भगवान शंकर पार्वती दोनों ने गणेश का पूजन किया था। आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा। तो क्यों, किसका पूजन किया? क्योंकि ये पद है। ये नहीं कि पार्वती बनती गणेश जी हो, कभी ब्रह्मा भी बनते हैं गणेश जी। वेद व्यास का पद हमने आपको बताया था। अभी जो वेद व्यास है कृष्ण देव पाए, आगे व्यास बन ये जो अश्वत्थामा अभी घूम रहे दिमाग होकर के माथे से पीप निकलती है। कृष्ण ने मणि निकाल लिया था, तो उस मणि के कारण से अश्वत्थामा व्याकुल होकर घूमते हैं। 3 युग ये तप करेंगे आने वाले कलिकाल के पहले, और ये व्यास बन के पुराण रचना करेंगे। और उस समय 3 युगों के बाद जो लोग आएंगे इस लोक में, वो कथा सुनेंगे अश्वत्थामा की लिखी हुई। अभी हम लोग जो कथा सुन रहे हैं ये भगवान देव पाए कृष्ण के द्वारा। अभी तक 28 व्यास हो चुके हैं। ऐसे ही ये जो गणेश जी है ना, ये भगवान श्री कृष्ण के और अंश से उत्पन्न हुए। कैसे हुए? पहले गणेश जी की कथा सुना देते हैं। जो गणेश जी अभी हैं इनकी बात भी सुनाएंगे। इनके पहले जो गणेश जी हो गए हैं, थोड़ी उनकी सुन लो। पहले जो कल्प में हुए, और कुछ कल्प वाले गणेश का चरित्र ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। पहले वाले गणेश जी के थोड़े से बात बता दें। पहले कल्प में जो हो गए, भगवान क्षमा करें कोई गलती हो। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति ये गणेश जी बड़े ठिठोले मजाकिया और बहुत ही और विचित्र देवता हैं। ये बाल रूप में रहते हैं और बड़े मजाकिया हैं। इनकी मजाक की लीला भी बहुत बार सुनने को मिली है। इनका चरित्र बहुत बड़ा है। इनके नाम से स्वयं भगवान वेदव्यास ने और एक पुराण लिख दिया है जिसका नाम है गणेश पुराण। विनायक देव भगवान। पूर्व समय में जब माता पार्वती का विवाह
तो माता पार्वती ने पुंडक नाम का व्रत किया, सनत कुमार को गुरु बनाया। गुरु बनाने के बाद में सनत कुमार ने महादेव को और दक्षिणा में मांग लिया। माता पार्वती रोई तो बाद में उन्होंने गाय लेकर के और महादेव को वापस ले लिया। सनत कुमार ने वरदान दे दिया, तुमको हमारे समान अथवा हमसे भी उत्तम पुत्र होगा। माता पार्वती पुंडक व्रत का जब उन्होंने और समाप्ति किया, अपने अंतःपुर में गई। अंतःपुर में जाने के बाद शिव पार्वती दोनों विश्राम कर रहे थे। उसी समय परमात्मा गोलोकाधिपति श्री हरि महादेव के द्वार पर आए, एक ब्राह्मण का रूप बना करके, और मुंह सूख गया, पेट छिपक गया और लड़खड़ाते हुए बोले, हे महादेव, ओ पार्वती, मैंने सुना है तुमने बहुत सारा भंडारा किया है, बड़ा भारी पुण्य व्रत का उत्सव किया है, मुझे भूख लगी है, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, बहुत दिन से तपस्या कर रहा था, मेरा पेट पीठ में चिपक गया है, यदि कोई तिकोना मिठाई जलेबी इमरती लड्डू कचौरी हुआ हो बचा हुआ तो दे दो, मैं भूख के कारण और छटपटा रहा हूँ, मेरा पेट अंदर धस गया है, कितना भोजन करूंगा कि मेरा पेट ऊपर आ जाएगा, मेरी तोंद बाहर आ जाए। ऐसा जब बोले ब्राह्मण देवता तो शिव जी ने सुना तो जल्दी बाहर आ गया। ओ कौन ब्राह्मण भूखा है? बोले मैं। शिव जी ने कहा तुम्हारा क्या नाम है, क्या गोत्र है? मैंने इतने दिन से ब्रह्मांड को खिलाया, तब कहाँ थे तुम? ब्राह्मण ने कहा महादेव आप गृहस्थ को चाहिए, अतिथि से जात नाम न पूछे, यदि भोजन हो तो पहले भोजन देना चाहिए। मैंने सुना है आपके घर में बहुत बड़ा भंडारा हुआ है और आपकी पत्नी ने बहुत बड़ा पुण्य नाम का व्रत किया है। बोले वो तो सही है, परंतु मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतने दिन से तुम भूखे रहे और आज कैसे आ गए? उन्होंने कहा महादेव तुम मुझे वाणी से घायल कर रहे हो, यदि भोजन नहीं देना हो तो महादेव मैं जा रहा हूँ। शिव जी ने कहा अच्छा ठहरो ठहरो। भगवान शंकर जी समझ रहे थे थोड़ा थोड़ा, पर बता नहीं रहे थे। ये दोनों भगवान हैं, दोनों ब्रह्म हैं, दोनों परमात्मा हैं, दोनों का संकेत दोनों ही समझते हैं। महादेव गए, पार्वती कोई भूखा ब्राह्मण आया है। महादेव जी हंस रहे थे पार्वती को बोल के। पार्वती ने कहा तुम हंस करके क्यों कह रहे हो? ब्राह्मण ने तो बैठाया नहीं, उसके पैर धोना था, उसको आसन देना था, बोले तो भी सब कर लो। उन्होंने कहा ठीक है। पार्वती माता ने झटपट दूसरे कपड़े पहने और शुद्ध होकर के नाना प्रकार के व्यंजन लेकर के गई दौड़ती हुई, तो देखा वहां ब्राह्मण का था पता नहीं था। उन्होंने कहा महादेव कह रहे थे ब्राह्मण आया भूखा है, मुस्कुरा के बोल रहे थे कहाँ गया तुम्हारा ब्रह्मांड? उन्होंने कहा यही कहीं होंगे। पार्वती ने और महादेव ने दोनों पुकारा, ओ ब्राह्मण देवता ये भोजन करो, या आसन लो, ये जल लो, पैर धो, पर वहां ब्राह्मण का पता नहीं था। माता पार्वती ने कहा महादेव जी एक तो आपके मुस्कान में जरूर कोई कोई राज रहता है, और आपने ब्राह्मण देव को बैठाया नहीं और भोजन के लिए लेके आई, अब मैं किसको भोजन दूं बताओ? शिव जी ने कहा पार्वती मेरे से भूल हो गई, अब मैं क्या करूं? उसी समय आकाशवाणी हुई, ऐ गौरी जिस ज्योति को तुम अपने हृदय में ध्यान करती थी, जिन पार ब्रह्म परमात्मा को योगी लोग अपने हृदय में ध्यान करते हैं, वो ब्रह्म कहीं दूर दूर नहीं है, वो तुम्हारे तन में, मन में और घर में है। जाओ उन ब्राह्मण देवता को अपने घर में देखो। जब आकाशवाणी हुई पार्वती को उसी समय आभास हुआ घर में कुछ आवाज आ रही है। देखा उनके बिस्तर में अंतःपुर में जहाँ शिव पार्वती रमण कर रहे थे, वहीं पर एक छोटा बालक और बारंबार पैरों को चिटकाता हुआ अपने अंगूठे को पी रहा था। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। करारविंदम पदारविंदम मुखारविंदेन इंद्रेश्वरम वातांस पत्रांस पुटे सयोतम बालकुंदम नरशाश्वतम भज गोविंद गोविंद गोपाल।
में ले लिया। उसी समय भगवान शंकर जी ने आतुर होकर के और गणों को बोले, गणों जाओ सर्वत्र खबर फैला दो, हमारे घर में पुत्र रत्न हुआ है। तुरंत ही राजा हिमालय, ब्रह्मा जी, नारद जी, नारायण, सारे ग्रह नक्षत्र नदियां तीर्थ सारे ब्रह्मांड के देवता पार्वती के महल में सभी इकट्ठे हो गए। नाना प्रकार का उपहार देने लगे। सभी लोग आए, हम लोग नहीं थे, हम कहाँ थे पता नहीं। वृंदावन बिहारी लाल, सब लोगों ने दिया उनके नाम में। अंत में मंद मंद 4 से मंदसौरी आए। मंदसौरी माने शनिदेव। शनिदेव भगवान आए, चुपचाप खड़े हो गए नीचे हाथ करके, मानो किसी ने उनको कटु वचन कहा हो। माता ने कहा, ऐ सूर्य नंदन मंदसौरी, सब लोग आभूषण दे रहे हैं और उपहार दे रहे हैं, सब लोग प्रसन्न होकर के हंस रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तुम कुछ भी नहीं बोल रहा। खंबे के खंबा खड़ा हो गया। आपको मेरे बच्चे का उत्सव अच्छा नहीं लगता? शनिदेव ने कहा, माँ मुझे को भी अच्छा लगता है। तो बोले, तुम कोई आशीर्वाद नहीं दे रहे, बच्चे की ओर देख भी नहीं रहे, ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उस समय माता पार्वती को शनिदेव ने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और देखा नहीं। उन्होंने कहा, देवी मैं क्या बताऊं, विधाता दुनिया में बड़ा विचित्र है, सबके लिए मार्ग सबके लिए नियम अलग अलग बना दिया। बोले, तेरे लिए क्या नियम बनाया बताओ? बोले, माँ मैं किसी को देख नहीं सकता। क्यों? शनिदेव की दृष्टि वक्री दृष्टि है, वक्र दृष्टि होती है। क्यों? जब मेरा ब्याह हुआ, मेरी पतिव्रता पत्नी आई, तो मैं उस समय भगवान के ध्यान में मस्त था, परमात्मा के भगवान के ध्यान में इतना मगन था कि मुझे अपनी पत्नी का आने का समाचार नहीं मिला। पत्नी ने मेरा इंतजार किया, उस समय ऋतुमती थी, मुझे श्राप दे दिया कि जिस समय तुम आंख खोलोगे, जिसको देखोगे वही नष्ट हो जाए। माँ जब से मैं दुनिया को आंख भर के नहीं देखता, मेरा जीवन में सदा ही उस समय से दुनिया मेरे लिए शून्य है, अंधेरी है, नहीं देखता। बोले, वो अपनी पत्नी से इसका डरते हो? वहां सूर्य भगवान थे, शनि के पुत्र सूर्य, और सूर्य के पिता शनि के पिता सूर्य और सूर्य के पिता कश्यप, ये तीनों विद्यमान थे वहां। तो उस समय शनिदेव अपने पिता दादा के सामने और उन्होंने ये बात बताई, तो माता पार्वती ने उनकी हंसी उड़ा दिया कि वो अपनी पत्नी के कहने से इतने डरते हो तुम? और कहा, माँ डरता नहीं, कहा जाता है पतिव्रता नारियां ये प्रकृति का रूप हुआ करती है। प्रकृति मतलब संसार को चलाने वाली आद्या शक्ति। आप लोग प्रकृति को जानते हो कि नहीं जानते? प्रकृति के बहुत अर्थ होते हैं। शास्त्र में कुछ बातें ऐसी होती है कभी भी लोगों को समझ में आना बड़ी मुश्किल है। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोग इस बात को समझ जाओ और आप लोग भी, और ये ज्ञान बनने की बात आपके हृदय में पहुंच जाए और पूर्णतया आप सब लोग प्रबुद्ध हो जाओ। इसलिए माँ मैं उस प्रकृति से सदा डरता रहता हूँ। और यार अच्छा बताओ, तुम अपनी पत्नी के घर के मारे, अब मैं आदेश देती हूँ मेरे बच्चे को तुम देखो, पत्नी का घर छोड़ दो। जब माता पार्वती ने ऐसा कहा तो शनिदेव ने अपनी वक्री दृष्टि से, तिरछी दृष्टि से और माता पार्वती की गोद में बैठे हुए और उन बालक को देखा। जो ही देखा शनि की दृष्टि से शनि दृष्टम छिन्नमस्तक, उसी समय शनि की दृष्टि पड़ने से जो बालक का मस्तक था वो तुरंत ही धड़ाम से फूटा, गोलोक में जाके गिरा। बलवापति महादेव बालक का स्वर टूट गया। माता पार्वती उस समय व्याकुल हो गई। उन्होंने कहा, रे पापी का लुटे, मूल तो तेरी दृष्टि मलिन है, तेरा चित्त भी मलिन है, तेरा रूप भी काला का मलिन है। मेरे को क्या मालूम तू ऐसा काला का है, तू बड़ा पापात्मा है। मैंने पहले ही समझ लिया था, मेरे बच्चे को जल्दी जीवन दान दे, नहीं तो मैं तेरे को भी अभी नष्ट कर दूंगी। उस समय कश्यप जी और सूर्य भगवान ने माता पार्वती की स्तुति किया, देवी हमारे पुत्र पौत्र की कोई गलती नहीं है, आपने आग्रह किया इसलिए शनिदेव ने आपके पुत्र को देखा। देवी हमारे इस शनि का कोई दोष नहीं है, इसे तुम क्यों नष्ट करेगी? ये 9 ग्रहों में से ग्रह है, ज्ञान का देवता है। उस समय उन्होंने कहा तो ठीक है सूर्य और कश्यप मेरे पुत्र को पहले जीवन
जीवन दान दो। आप लोग सब लोग हाजिर हमारे हो, देवता हो, मेरे को जीवन दान कर सकते हो, मेरे बेटे को दिलाओ। भगवान नारायण ने उसी समय उत्तर दिशा की ओर गए और एक हाथी का मस्तक ला करके बालक के धड़ में जोड़ दिया। बालक जीवित हो गया। बोलो गजानन भगवान। ये पहले वक्त वाले गणेश जी की कथा थी। अब वर्तमान में जो गणेश जी हैं इनकी कथा सुनो। ये कौन से धातु के बने हैं, इनका जन्म कर्म कैसा है। कथा बहुत बड़ी है, एक तो समय कम है, क्या सुनाऊं क्या छोड़ूं समझ में कुछ आता नहीं। उसमें भी नाना प्रकार के दिन आते रहते हैं। पार्वती नंदन पाक विनाशक, पार्वती नंदन पाक विनाशक, नमो नमो गणपति विघ्नराजो नमोतुल्लो गजाननः। ये भगवान श्री गणेश जी का मस्तक कटा और फिर जीवन दान हुए। और दूसरे गणेश जी की कथा इस कल्प वाले जो अभी वर्तमान में पूजित हो रहे हैं। ये भगवान गणेश जी माता पार्वती ने एक समय लोक लज्जा के भय से अपना बॉडीगार्ड व्यक्तिगत पर्सनल अपना गण भगवान श्री गणेश जी को अपने शरीर के मैल से उत्पन्न किया और द्वार पर बैठा दिया और एक लकड़ी भी दे दिया और बोले गणेश मेरी लकड़ी में मेरी सारी शक्ति विद्यमान होगी। जिसको ये लकड़ी मारेगा तो मैं ही मारूंगी। ये लकड़ी क्या है, ये मेरे हाथ में। जिसे भी मारेगा वो आदमी इस लकड़ी की मार को झेल नहीं पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ब्रह्मांड में कोई आदमी इस लकड़ी को नहीं कर सकता। मेरे जीवन की पूरी शक्ति इस लकड़ी में विद्यमान है। ऐसा कह करके बालक को लकड़ी दे दिया। बालक द्वार पर मां की रखवाली करने लगा, पार्वती स्नान करने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान शंकर जी सब गणों को लेकर के और अपने महल में आने लगे तो उस बालक ने लकड़ी से सबको रोक दिया। जब कोई नहीं माने तो लकड़ी से पिटाई भी कर दिया। तो जिन जिनको लकड़ी मारा वो दोबारा संसार में उठ करके पानी नहीं पिया, सब मर गए। स्वामी कार्तिक को मारा तो स्वामी कार्तिक भी मूर्छित होकर गिर पड़े। उस समय नंदी ने कार्तिक को उठा लिया गोद में और महादेव विष्णु ले गए। भगवान विष्णु आए तो भगवान विष्णु के गरुड़ के ऊपर भी बड़े जोर से जो लकड़ी मारी तो गरुड़ जी ने बेहोश हो गए, नारायण गिर पड़े। ब्रह्मा जी आए तो भगवान श्री ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ लिया बालक ने। तो ब्रह्मा जी को अत्यंत वेदना हुई और आंखों से आंसू झड़ने लगे। ब्रह्मा जी नारायण और स्वामी कार्तिक के भी डर के मारे दूर हो गए। भगवान महादेव ने कहा इतने बड़े बड़े देवता भी इस बालक से परास्त हो गए, अब मैं जरा देखूं तो सही, मेरे घर में ही और मेरे को ही प्रवेश से मना किया जा रहा है। भगवान शंकर जी और गणों के बीच में जैसे गवों के बीच में सांड करता है निर्भय, ऐसे भगवान शंकर जी गणों के बीच में नंदी पे बैठ करके जब चले तो उस बालक ने नंदी को भी दो लकड़ी मारी तो नंदी भी शंकर जी को नीचे गिरा करके और पीछे चले गए। भगवान शंकर को कोप आया, भगवान शंकर आगे बढ़े तो दो लकड़ी भगवान शंकर के ऊपर भी मारी। ब्रह्मा जी कहते हैं वो लकड़ी क्या थी, पार्वती की थी। आजकल समझ लो क्या होता है, पार्वती की लकड़ी से ही महादेव मारे गए। दूसरा कोई महादेव का तक मारा था। जीवन में सबने मार खाई है, चोट खाई है, और शंकर ने कभी चोट नहीं खाई, और खाई तो वो भी पार्वती के द्वारा, लकड़ी से बेटे के द्वारा।
पार्वती ने लकड़ी दिया, बेटे ने पिटाई किया। भगवान शंकर के शरीर में बंधे हुए नाग थे, सब छूट छूट करके गिर पड़े, उनकी हड्डियां टूट गई, शंकर जी निर्वस्त्र हो गए। भगवान शंकर को कोप आया। ब्रह्मा जी कहते नारद, जैसे डंडे की लकड़ी खा करके सर्प विकल होता है, महादेव जी पार्वती की लकड़ी से व्याकुल हो गए। भगवान शंकर जी उस समय क्रोध में आवेश में आकर के त्रिशूल लिया और बालक के घर में दे मारा। जो ही बालक के गले में मारा, बालक का गर्दन जल करके भस्म हो गया और बालक गिर पड़ के मर गया। जया विजया जगह से देख रही थी, उन्होंने कहा देवी तुम नहाती रहोगी, बालक का मर्डर हो गया। बोले कैसे? बोले देखो। देखा बालक खून से लथपथ है, लकड़ी की कट करके दो हो गई है और गणों के बीच में बालक की लाश पड़ी है, बहुत लोग मारे गए हैं। देवता उस समय माया कर रहे हैं। माता पार्वती उस समय नहाती हुई आई और अपना मुंह खोला तो 100,000, 100 में 1000 का गुना करो कितना हो जाता? 100,000, 1,00,000 कृतिकाएं उनके मुख से निकली और सबको पकड़ पकड़ के खाने लगी। ब्रह्मा जी ने नारद को कहा, नारद जल्दी जाओ, पार्वती को समझाओ। नारद ने पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और कहा, नारदो मेरे बेटे को पहले जीवन दान मिले तभी शांत होगी। मेरे बेटे के बिना मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी किसी को, मैं अभी सबका संसार को मैं अभी चढ़ा जाऊंगी। नारद ने ब्रह्मा नारायण से निवेदन किया और भोलेनाथ जल्दी बालक को जीवन दान दो, पार्वती ऐसे मानने वाली नहीं है। भगवान नारायण ने गरुड़ में बैठ करके उत्तर की ओर गए। वहां पर ऐरावत वंश में हाथी अपनी पत्नियों के साथ सोया हुआ था, तो उस समय एक हाथी का मस्तक लेकर के भगवान नारायण गरुड़ पे आए, महादेव को दे दिया। महादेव जी ने जैसे दक्ष को जीवित किया था बकरे का सिर लगा के, ऐसे हाथी का मस्तक बालक के धड़ में लगा दिया और बालक जिंदा हो गया। बोलो गजानन भगवान की जय। किसी के दिल में खटका नहीं आया होगा, ये बालक को दक्ष को बकरे का मुंह लगाया था और अपने पुत्र को हाथी का मस्तक क्यों लगाया? किसी को मालूम है कि नहीं मालूम? विचार करो। कोई का लगा सकते थे क्या? कोई देवता नहीं मरा होगा, कोई इंसान नहीं मरा होगा, भगवान शंकर किसी का लगा सकते थे। दक्ष को नंदी ने श्राप दिया था तेरा वो बकरे का हो जाए, और ये बालक को श्राप किसने दिया है? सुनो, पिछले कल्प की बात है। मैंने बताया कई कल्प में दुनिया रची जाती है। आप हम मैदानी किसके बाद माता पिता कुछ बड़े सुंदर के व्यास को कहा है, हजारों बार माता पिता को बन के आए हो, हजारों ज्ञान दिया है, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं हुई। ऐसे ही भगवान श्री गणेश जी के अनेकों जन्मे अवतार है। एक बार ये भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी पिछले कल्प में गंडकी नदी नेपाल देश में है, जहाँ शालिग्राम होते हैं, ये तप कर रहे थे। तप करते करते जो तुलसी देवी है वृंदा भी तप करने के लिए आई थी। तो ये दोनों मध्याह्न के समय गंडकी नदी में नहाने आते नेपाल देश में। तो एक दिन गणेश जी को नहाते हुए देखा वृंदा ने, तो मोहित हो गई और कहा, ऐ युवक तुम मेरे साथ में ब्याह कर लो। उन्होंने कहा, देवी वृंदा मैं तपस्या करने आया हूँ, ब्याह करने नहीं आया हूँ। उसने बार बार समझाया, मेरा मन आप में लग गया है और मेरे साथ आप ब्याह कर लो। मैं आपके मुख को देख करके दिन रात जगती रहती हूँ, आपका सुंदर मुख मुझे बहुत पसंद है। उन भगवान ने कहा, विनायक ने, देवी तुम किसी अन्य से शादी कर लो, अभी मेरा अभी समय ब्याह करने का नहीं है, अभी तो मैं तब करने आया हूँ। उस वृंदा ने श्राप दिया, जिस मुख को देख करके मैं व्याकुल रहती हूँ दिन रात, आने वाले समय का जब हाथी का हो जाएगा, पशु का हो जाएगा। उन बालक ने कहा, विनायक ने, अरे मूर्ख सुंदरी युवती सुन, तूने मुझे मेरा शरीर सुंदर शरीर पशु का कहा है, तो मैं भी तेरे को श्राप देता हूँ। तू ब्राह्मण की और किसी ऋषि की पत्नी बनेगी, तू दानव की पत्नी बनेगी, और तू बीच में ही तेरी जिंदगी खंडित हो जाएगी, तेरा पति मारा जाएगा। तू सबको प्रिय होगी पर मुझे प्रिय कर नहीं होगी। इसलिए किसी कल्प में तुलसी से गणेश जी का पूजन नहीं करना चाहिए। बोलो मेरे महाराज की जय। ये मैंने बता दिया
अब भगवान श्री गणेश जी के वाहन चूहे की बात सुनो। इनका वाहन है चूहा, कार्तिक का वाहन है मोर, माता का वाहन है शेर, शंकर का वाहन है बैल। मैंने सबकी बात बता दिया। बैल धर्म है, शेर राक्षस था, पार्वती को तपस्या करने खाने आया था तो उनका ही भक्त बन गया, शेर बन गया। स्वामी कार्तिक को इंद्र ने वज्र मारा तो मयूर निकल आया तो उनका वाहन बन गया। एक बार स्वर्ग में एक गंधर्व ने ऋषि को लात मार दिया तो ऋषि ने श्राप दिया, जब तुम मृतलोक में वृक्ष में रहने वाला चूहा बन जा, मूषक बन जा। तो वह मूषक बना और उत्पात किया तो भगवान श्री गणेश जी ने उसके ऊपर बैठ गए और अपना वाहन बना लिया। ये गणेश जी का वाहन मूषक है। गणेश जी का ब्याह हुआ है। विश्वकर्मा की दो पुत्रियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। दो क्षण आप शांति धारण करो। क्या मालूम कभी ऐसी कथा मिले या ना मिले। शिव पुराण में पूरी कथा नहीं है, मैं बहुत जगह से ढूंढ के और सुना देता हूँ अलग वजन जोड़ने की। और ये जो कथाएं हैं मेरी उन्हें सुनाया जाता है। बोलो विघ्न विनायक देव भगवान की। बाबा गणेश जी कार्तिक स्वामी दोनों माता के महल में बड़े हो गए। पार्वती ने कहा भोलेनाथ मेरी इच्छा है दोनों को विवाह कर दूं। उनका ठीक है। विश्वकर्मा को याद किया, विश्वकर्मा को दोनों के नाम को लेके आ गए। कार्तिक ने कहा मां मेरा ब्याह पहले कर दो। गणेश ने कहा मां मेरा ब्याह पहले कर दो। शंकर जी ने कहा अपनी अपनी पहले वैभव महत्ता बताओ, किसमें कितना योग्यता है। कार्तिक ने कहा पिताजी जब मैं 6 दिन का था तो मैंने सारे देवताओं को दूध देने वाले और मैंने राक्षस को मार दिया था। गणेश जी ने कहा मेरी माँ पिता आप लोगों ने मेरा बल देखा है। मैंने जिसको भी लकड़ी मारी दोबारा जीवन में उठ करके पानी नहीं पिया। महादेव मैंने आपको भी लकड़ी मारी थी, आपको मालूम है कितनी वेदना मेरे हाथों में। महादेव ने देख करके रोकते खड़े गए, हो मार मार की बात बंद करो। तो बोले आप बताओ अब कौन सी बात है। उन्होंने कहा जो ब्रह्मांड के पहले परिक्रमा करके आएगा मैं उसे ही खड़ा मानूंगा, उसका ब्याह पहले करूंगा। कार्तिक स्वामी ने कहा है मस्त ऐसा ही हो। मोर में बैठ गए और चले गए दुनिया को घूमने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। बाबा गणेश जी ने चूहे में बैठे तो चूहा कभी आगे जाए और कभी परोक्ष में घुस जाए, कभी दुर्भाग्य होने लगे। नारद जी भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे। उनका गणेश जी प्रणाम। बोले नारद जी प्रणाम। बोले क्या बात है आज क्यों परेशान हो, क्यों चूहे को इधर खींच रहे हो, घसीट रहे हो, क्या बात। बोले आज व्यायाम का दिन है, व्यायाम करने के लिए और ऐसी शर्त लगी है मेरा वाहन चलेगा और स्वामी कार्तिक को चले गए हुए करके। परंतु नारद जी को व्यायाम पहले करना चाहता हूँ, कोई छुट्टी हो तो बता दो। अच्छा क्या बात है, जो पहले परिक्रमा करके आएगा व्यायाम पहले हो जाएगा। तो तुमने वेदों में पढ़ा है, क्या पढ़ा है गणेश जी तुमको जन्म जन्म का ज्ञान है, तुम्हारे माता पिता जगत के भगवान हैं। ऐसे माता पिता को पा करके तुम और किसकी परिक्रमा करने जाओगे। जिन माता पिता की सेवा की जिनके हृदय श्री राम बसे तिन और जो भगवान श्री रामचंद्र जी का अनन्य भक्त है, राम का नाम लेता है, उसको दुनिया में कोई देवता पूजने की कोई जरूरत नहीं है, किसी का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। राम नाम राम सकल नाम के अधिका नाथ अधिका। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना किया। इसलिए गणेश जी जिसके माता पिता ब्रह्मांड के नायक हों उनको परिक्रमा छोड़ के किसकी सेवन किया जाए। ठीक है, समझ गए गणेश जी बहुत कम शब्दों में नारद को प्रणाम किया, मुक्ति मिल गई। धन धन उसकी कमाई पाई थी जिसने साधु की सुनने की। साधु मिलता है ब्रह्मांड की सब संपत्ति 2 क्षण में मिल जाए। साधु ध्यान से लेते नहीं
होठ हिलते हैं लेकिन दवा कुछ नहीं, हाथ हिलते हैं लेकिन दवा कुछ नहीं। साधु संत लोग मुंह से आशीर्वाद नहीं देते और हाथ से कुछ धमकी नहीं देते, परंतु बहुत कुछ दे देते हैं। जो बारम्बार बोलना करते बाबा ऐसा हो, बाबा ऐसा हो, सुन सुन करके हमारा खोपड़ा गर्म हो जाता है। जो देते हैं कथा में बोलते नहीं, हाथ से मुंह से कुछ नहीं दिया जाता। नारद जी ने क्या दे दिया गणेश जी पर, सुनो। गणेश जी आए और उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया, अपना चादर बिछा दिया। बोले माँ और पिताजी दोनों बैठ जाओ। उन्होंने क्या बात, बोले बैठ जाओ। बैठ गए। गणेश जी ने माता पिता की 3 महीने 4 दिन 5 दिन 7 परिक्रमा कर दिया और पूजन कर दिया। बोले माँ मैं दुनिया के पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ गया हूँ, मेरा ब्याह पहले कर दो। महादेव का बेटा गया ही नहीं, झूठ बोला। बोले झूठ में नहीं बोला, आप लोगों ने बेटे में क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा बता दें। गणेश जी कहते हैं सुनो पिताजी और माता, जो आदमी अपने बूढ़े माता पिता को घर में अनाथ छोड़ करके तीर्थ में जाता है उसको तीर्थ में कोई फल नहीं मिलता। जो आदमी अपने बूढ़े माता पिता को असहाय लोगों को स्नान कराता है, घर में स्नान कराते कराते और जल पर पड़ जाए तो उस जल में सब तीर्थों का स्नान का फल मिल जाता है। महादेव का हो, जितनी बड़ी इसकी नाक है बुद्धि है, उतनी बड़ी इसकी बुद्धि भी है। जिसकी नाक बड़ी हो उसका ज्ञान बड़ा होता है, जिसके कान बड़े हो बहुत सुनता है, और जिसके दांत बड़े हो बहुत खादड़ होता है, खादी होता है। क्या मतलब? अरे जिसके दांत बड़े हो उदार होता है, उसका दिल बहुत उदार होता है, और जिसकी नाक लंबी हो वो बहुत बुद्धिमान होता है, उनका सुनता है। इसलिए गणेश के कान और दांत और नाक तीनों बहुत बड़े बड़े हैं कि नहीं बड़े? आपने फोटो में देखा कि नहीं देखा? हाथी के तीनों चीज बड़े होते हैं, कान भी, दांत भी और नाक भी। उनका मेरा ब्याह पहले कर दो। पार्वती का महादेव अब सब बहाना छोड़ो, इसका ब्याह पहले कर दो, क्योंकि इसने वास्तव में और ऐसी चीज कर दिया है जो कि वेदों में और गाया गया है, जिसके आगे कोई तर्क काम नहीं दे रहा। इस कर्मा ने रिद्धि सिद्धि को दोनों की भगवान श्री गणेश जी के साथ ब्याह कर दिया। राजा हिमालय ब्रह्मा जी और सारे देवता भगवान श्री गणेश के ब्याह में सम्मिलित हुए। भगवान गणेश का सुंदर सिद्धि बुद्धि के साथ में विवाह हुआ है। बोलो गजानन भगवान की जय। गणेश जय गणेश जय गणेश जय भगवान श्री गणेश जी के सिद्धि बुद्धि से जो पुत्र हुए और शुभ और लाभ कुशल से स्वामी कार्तिक 1 साल बाद परिक्रमा करके आए। देखा देवनाथ आकाश में मिले, प्रणाम हुई। कार्तिक स्वामी ने पूछा नारद जी कहाँ से आ रहे हो? कैलाश से आ रहे हैं। मेरे माता पिता के क्या हाल चाल है? बढ़िया है वो तो। और गणेश से क्या हाल चाल है? वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ में परम आनंद है। स्वामी कार्तिक के मन में आग लगे, वो
गणेश जी परिक्रमा करने गया नहीं और दो पत्नियां और दो बेटे भी हो गए। स्वामी कार्तिक नाराज होकर के जिस समय आए माता पार्वती से पूछा, ऐ मेरी माँ, मेरे पिता, तुमने मुझे परदेश भगा करके जंगल में, पहाड़ में, तीर्थों में और बालक का ब्याह क्यों कर दिया? शास्त्र में आया है जिसका बड़ा भाई 12 हो और छोटा ब्याह कर ले तो उसको दोष लगता है, परिगता बोलते हैं। मेरा ब्याह क्यों नहीं किया? माता ने समझाया, हमारी बात सुनी। पहले हम सब संकल्प में नहीं समझता। स्वामी कार्तिक गए नाराज होकर के भगवान गणेश जी के घर में, तो गणेश जी के द्वार वालों ने रोका तो स्वामी कार्तिक ने दो गुजर दिया, वो मार डाले द्वार पालों और जाके अंदर निकल गए। गणेश जी ने कहा, मेरे द्वारपाल छोड़ करके कैसे आ गया? कौन है? मोर से उतर करके कार्तिक गए, कुछ पूछा नहीं, बड़े जोर से स्वामी कार्तिक ने गणेश जी के पीठ में इतनी जोर से घूसा मारा कि उनका पेट निकल के आगे बढ़ गया, लंबोदर हो गए। हाथ में फंसा था, बड़ी जोर से दांत में मारा तो उनका दांत ही टूट गया। गणेश जी दुखी हो गए और वहां से चले गए। माता पार्वती और महादेव ने खूब समझाया, नहीं समझे। कहाँ गए? श्रीशैले मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे दक्षिण कैलाश है जिसका नाम श्रीशैल पर्वत है। लक्ष्मी जी ने यहाँ तप किया है, उस पर्वत का नाम श्रीशैल है। तो उस श्रीशैल में कार्तिक स्वामी चले गए, माता पार्वती और महादेव भी रोते रोते चले गए, जिसलिए वहां पर महादेव और पार्वती का नाम हो गया मल्लिकार्जुन भगवान की जय। सौदान सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन। ये कथाएं अब कल आप लोग सुनेंगे 12 नवंबर की। भगवान गणेश का ब्याह, उनके जन्म कर्म और कार्तिक का ब्याह, वो कार्तिक का जन्म, कार्तिक का ब्याह बाद में जिस विश्वकर्मा की कन्या देवसेना से हुआ है। कार्तिक स्वामी बहुत दिन तक पौधे रहे, इसलिए इनका नाम हो गया कुमार स्वामी। दक्षिण भारत में स्वामी कार्तिक की पूजा जब से बहुत होती है, वहाँ कार्तिक स्वामी को सुब्रह्मण्य स्वामी होते हैं। जैसे आपके यहाँ नर्मदेश्वर की पूजा होती है ज्यादा, ऐसे दक्षिण भारत में, आंध्रा, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में स्वामी कार्तिक का पूजन ज्यादा होता है। शंकर जी ने वरदान दिया क्योंकि स्वामी कार्तिक रूप के वहां गए और उनके वहां नाम होते हैं सुब्रह्मण्य स्वामी। ये दक्षिण भाषा में तमिल और तेलुगु में बोलते हैं। हम लोग स्कंद स्वामी, कार्तिक स्वामी बोलते हैं। तो यह भगवान शंकर के पुत्र और उनके ब्याह की परम मंगलमय कथा आपने सुनी। जो आदमी अमावस्या को, पूर्णमासी के दिन, संक्रांति को, मंगल पर्व में, ब्याह के समय, जिस समय गर्भाधान करने जा रहे हो, बीज बोने जा रहे हो, युद्ध करने के लिए जा रहे हो, क्या मालूम युद्ध से आना हो या ना हो। यदि युद्ध में मरते हो तो भगवान का लोक मिलेगा और यदि नहीं मरते तो विजयश्री मिलेगी, क्योंकि इसमें शनि, राहु, जितने भी ग्रह हैं सबकी कथा ही है और सब लोग आए थे। तो जब ये कथा होती है ना तो ग्रह भी और वो लोग भी प्रसन्न होकर के सब लोग एक साथ और वरदान देते हैं, भले भक्त और और परम मंगलमयी आप लोगों ने भगवान शंकर की कथा सुनी। आप सबके हृदय में बैठे हुए मेरे परमात्मा को बारंबार प्रणाम करता हुआ आज के मंगलमयी कथा को उन्हीं के चरणों में और विश्राम दिया रहता है। भगवान हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
Shri